सुरेश ने अपने दोस्त विनोद से व्यापार बढ़ाने के लिए RS1000 लिया था, पर कारोबार में सुरेश को घाटा पड़ गया था और वह अपने दोस्त का RS1000 का कर्जदार बन गया था। काफी दिन इसी तरह बीत गए। वन दिन विनोद सुरेश से अपने पैसे लेने के लिए उसके घर आया तो सुरेश के हाथ पैर फूलने लगे कि वह RS1000 कहाँ से लाए। फिर सुरेश को एक आइडिया आया कि उसकी पत्नी इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। इस सोच के तहत सुरेश ने अपनी पत्नी सिमरन से बात की और उसने कहा कि तुम अपने माँ बाप से RS1000 मांग लो। तो सिमरन ने अपने मायके की हालत को बताते हुए कहा कि देखो जी, जहाँ दो वरना ही मुश्किल से हो पाता है, वहां इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। ठीक है क्या चाय? सुरेश उदास मन से बोला। तभी सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक तरीका है, मेरे पास रूप और जमाने की दौलत तो है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुरेश तेज आवाज में बोला। मैं बकवास नहीं बल्कि सही कह रही हूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। आखिर तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूं, और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। पर मैं कर सकती हूं, सिमरन कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा। पति बाद में सिमरन ने अपना पूरा प्लान सुरेश को समझाते हुए कहा, तो फिर आजा 10 o'clock बजे तुम अपने दोस्त को घर ले आना। प्लान के अनुसार रात के करीब 10 o'clock बजे सुरेश घर लौटा। उसके साथ उसका दोस्त विनोद था, जिसमें सुरेश को RS1000 देना था, जिससे उसने कर लिया था। सुरेश अपने दोस्त विनोद को बेडरूम में लेकर आ गया। उसने सिमरन से कहा है कि उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करें। आधे घंटे बाद जब सिमरन खाना लेकर उनके बेडरूम में पहुंची तो वह दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। सिमरन खाना लगाकर एक तरफ खड़ी थी। शराब पीने के साथ साथ ये दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय विनोद सीमेंट की लहर आती फसल को अपनी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके सनम झूठे बर्तन उठाने के लिए जैसे ही झुकी तो विरोध को उसके खेत के आंधी गए। वह पूरी तरह बावला हो गया। फिर सिमरन झूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद सुरेश ने आवाज देकर उसे पुकारा तो सिमरन कमरे में बैठकर पास आकर खड़ी हो गई और सुरेश के साथ बैठा विनोद सिमरन को ऊपर से नीचे तक बड़ी का मुख निगाहों से बुलाता। सिमरन आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और सुरेश कुर्ता हुआ बोला, सिमरन तुम यहीं बैठो, मैं अब भी आया। इतना कहते ही सुरेश तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। कमरे से निकला था घर से। सुरेश दरवाजे के पास फोन के साथ चिपक। तभी विरोध में सिमरन को तुस्सो। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसके आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।